नमस्कार। देववाड़ी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक में कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए आज का विषय है पहला पाठ वंदना। ठीक है, सबसे पहले आइए देखिए, इसमें पहले श्लोक को पढ़ते हैं। पहला श्लोक है यम शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मोति वेदांतिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटव कर्तेत नैयायिका अर्हन्ति इत्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसकः शो अयम नो विदधात वांछित फलम त्रैलोक्य नाथो हरि। सबसे पहले इसमें आप शब्दार्थ को समझ लिए। यम माने होता है जो, ठीक। शैवा मतलब शैव हैं। समुपासते मतलब उपासना करते हैं। शिव अर्थात शिव की, जो शिव की उपासना करते हैं, ठीक है, अर्थात जिन्हें शैव कहा जाता है। शैवा माने जिन्हें शैव कहा जाता है। जो लोग शिव की उपासना करते हैं उनको क्या कहा जाता है? शैव कहा जाता है। इत ब्रह्मोति वेदांतिनो, और जो ब्रह्म की उपासना करते हैं, जो ब्रह्मा की उपासना करते हैं उनको क्या कहा जाता है? वेदांती कहा जाता है। जो शिव के भक्त हैं, जो शिव की उपासना करते हैं उनको क्या कहा जाता है? शैव कहा जाता है। शिव के भक्त शैव जिनकी उपासना शिव के रूप में करते हैं, और वेदांती लोग जिनकी उपासना ब्रह्म के रूप में करते हैं, ठीक है। बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटव कर्तेत नैयायिका। और देखिए, प्रमाण पटव मतलब जो प्रमाण पट हैं, न्यायिक जिनकी उपासना करते हैं कर्ता के रूप में, ठीक है। और बुद्ध को मानने वाले जिनकी उपासना बौद्धा बुद्ध इत, जो बुद्ध को मानने वाले जिनकी उपासना बुद्ध के रूप में करते हैं, ठीक है। प्रमाण पटवा करतेत न्यायिका, प्रमाण पटु न्यायिक जिनकी उपासना कर्ता के रूप में करते हैं। आगे क्या है? अर्हन्ति, अर्हन्त इत्यथ जैन शासनरता, जैन मत को मानने वाले जिनकी उपासना अरहंत के रूप में करते हैं। किस रूप में? अरहंत के रूप में जैन मत को मानने वाले, जैन मत का पालन करने वाले जिनकी उपासना अरहंत के रूप में करते हैं। और कर्मेति मीमांसका, मीमांसक जिनकी उपासना कर्म के रूप में करते हैं, कर्म के रूप में जिनकी उपासना मीमांसक करते हैं, ठीक है। सो अयम नो विदधात वांछित फलम त्रैलोक्य नाथो हरि। सो अयम मतलब वही, ठीक है, वे ही स्वामी प्रभु, ठीक है। त्रैलोक्य मतलब तीनों लोकों के, हरि माने मालिक हैं, ठीक है। हरि माने होता है विष्णु, ठीक है। वही क्या है? त्रैलोक्य नाथो, तीनों लोगों के नाथ हैं। हरि माने विष्णु, वही विष्णु तीनों लोकों के कौन है? स्वामी हैं, नाथ हैं। और विदधात वांछित फलम, वांछित फल को देने वाले वही विष्णु तीनों लोगों के स्वामी हैं। एक बार आप पूरा शब्दार्थ अर्थ इसका पूरा फिर से समझ लीजिए, ठीक है। यम शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मोत वेदांतिनो, शिव के भक्त शैव कहलाते हैं जिनकी उपासना शिव के रूप में करते हैं, ठीक है। और वेदांती लोग जिनकी उपासना ब्रह्म के रूप में करते हैं। बुद्ध को मानने वाले जिनकी उपासना क्या करते हैं? बुद्ध के रूप में करते हैं। और प्रमाणपट लोग जिनकी उपासना कर्ता के रूप में करते हैं, ठीक। आगे है अरहंती लोग, अरहंती, ठीक है, जो जैन मत को मानने वाले हैं वो वे लोग हैं अरहंत के रूप में जिनकी उपासना करते हैं। और मीमांसका, कर्मेत मीमांसका, मीमांसक जिनकी उपासना कर्म के रूप में करते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी हरि, ठीक है। वे तीनों लोकों के स्वामी हरि अर्थात कौन? विष्णु, ठीक है। हमें मनोवांछित फल को क्या करें? प्रदान करें। तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु मनोवांछित फल को मुझे प्रदान करें। अब यहाँ देखिए, दूसरा श्लोक है त्वमन्तकः अस्थावर जंगमानां त्वया जगत प्राणित देव विश्वम त्वम योगिनां हेतु फले रूढ़स्य त्वम कारणम कारण कारणानाम, ठीक। यहाँ सबसे पहले आप शब्दार्थ समझ लीजिए इसका, ठीक। शब्दार्थ क्या है? शब्दार्थ में देखिए, त्वमन्तकम, त्वम माने तुम, अंतक मतलब अंत करने वाले हो, ठीक है, अर्थात संहारक हो। अस्थावर जंगमानाम, चर और अचर, ठीक। अस्थावर जंगम का अर्थ क्या होगा? चर और अचर। त्वया मतलब तुमसे ही, जगत माने संसार, प्राणित मतलब प्राण धारण करता है। त्वम का अर्थ होगा तुम, योगिनाम माने योगिनों को, हेतु फले मतलब फल प्रदान करने वाले, रूढ़स्य मतलब आए हुए बाधाओं का निवारण करने वाले, त्वम माने तुम, कारण मतलब कारण हो, हैं। और
अब आगे देखिए इसका अर्थ क्या होगा। अर्थ में होगा त्वमांतकम, त्वमांतकम अस्थावर जंगमानाम। तुम अस्थावर और जंगम अर्थात चर और अचर इस संसार के क्या हो, अंत करने वाले हो, संहारक हो। त्वया जगत प्राणित देव विश्वम, और तुमसे ही, तुम्हारे द्वारा ही यह संसार प्राण धारण करता है। ठीक है, अर्थात मतलब जीवन प्राप्त करता है, तुम्हारे ही द्वारा जीवित रहता है, प्राण धारण करता है। त्वम योगी नाम हेतु फले रूढ़स्य, तुम योगियों के कर्म फल के रूढ़स्य मतलब निवारक अर्थात रोकने वाले हो। त्वम कारणम कारण कारणानाम, इसलिए हे प्रभु हे ईश्वर तुम इस संसार के कारणों के भी कारण हो। ठीक, इस संसार के तुम कारणों के भी कारण हो। अगला श्लोक है वायुर्मोग्निवरुणः शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। ठीक, वायु मतलब वायु, अब यहाँ शब्दार्थ पहले देख लिए। वायुर मतलब वायु, यम मतलब होता है यम, अग्नि माने होता है अग्नि, वरुण माने क्या होता है वरुण देव। ठीक, और शशांक माने होगा चंद्रमा। प्रजापति, प्रजापति का क्या अर्थ होगा, प्रजापति मतलब ब्रह्मा जी को कहा गया है। ठीक है, प्रजापति मतलब ब्रह्मा जी। ठीक, अब यहाँ देखिए भूयोप मतलब भूयोप का क्या अर्थ होगा, भूयोप का अर्थ होगा पृथ्वी का पालन करने वाले। ठीक है, इस प्रकार से देखिए इसका भावार्थ क्या होगा। इसका भावार्थ होगा कि वायुर्मोग्निवरुणः, तुम वायु यम अग्नि वरुण शशांक मतलब चंद्रमा के। ठीक है, तुम क्या हो, वायु हो, यम हो, अग्नि हो, वरुण हो। ठीक, और क्या हो, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, तुम प्रजाओं के स्वामी अर्थात प्रजापति तथा प्रपितामह अर्थात ब्रह्मा हो। ठीक है, प्रजाओं के जन्मदाता अर्थात क्या हो, ब्रह्मा हो। ठीक, नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वम, सहस्रकृत्वम मतलब हजारों बार नमो नमस्ते मैं प्रणाम करता हूँ। पुनः माने फिर पृथ्वी के पालन करने वाले ऐसे ब्रह्मा को, पृथ्वी मतलब जिन्होंने पृथ्वी की रचना की है, ऐसे ब्रह्मा को मैं बारंबार हजारों बार प्रणाम करता हूँ और पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। अगला श्लोक है त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तास वेद्धम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूपम। ठीक है, त्वमादिदेव, त्वमादिदेव का अर्थ होगा तुम ही आदिदेव हो। ठीक है, और विश्व से माने संसार, विश्व का अर्थ होगा संसार। ठीक, और यहाँ देखिए वेत्तास का अर्थ होगा जानने योग्य। ठीक, इस प्रकार इस श्लोक का अर्थ देखिए त्वमादिदेव पुरुष पुराण है, तुम ही क्या हो, आदिदेव हो। ठीक है, हे प्रभु तुम विराट पुरुष हो, आदिदेव हो, अर्थात तुम ही सर्वप्रथम, जो देवताओं में सबसे पहले देवता तुम ही हो, तुम ही आदिदेव हो। ठीक, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, तुम ही पुरातन हो, तुम इस संसार के सर्वश्रेष्ठ आश्रयदाता हो। ठीक, तुम्हारे ही ऊपर यह संसार टिका हुआ है। वेत्तास वेदम च परम च धाम है, वेत्तास मतलब ज्ञाता हो। ठीक, तुम ही जानने योग्य हो अर्थात तुम क्या हो, ज्ञेय हो और परम धाम हो। त्वया ततम विश्व अनंत रूपम, और हे अनंत स्वरूप तुम्हारे द्वारा ही यह समस्त संसार व्याप्त है, अर्थात तुम्हारे बिना इस संसार का कोई अस्तित्व नहीं है, तुम्हारे द्वारा ही यह पूरा संसार रचा गया है, तुम ही उसके पालन करता हो। अगला क्या है, सत्य सत्यमेश्वरो लोके सत्य धर्म सदाश्रितः सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परम पदम। सत्य सत्यमेश्वरो, सत्य ही संसार में ईश्वर हैं। सत्य मतलब सत्य ही, सत्यमेश्वरो मतलब ईश्वर हैं, सत्य में ही संसार में क्या है, ईश्वर हैं। लोके माने होता है संसार में, सत्य ही इस संसार में ईश्वर हैं। सत्य धर्म सदाश्रित है, और सत्य में ही यह, और सत्य में ही समस्त भव विभव का, सत्य ही जो है क्या है,
समस्त भव और विभव का मूल्य है। सत्य और क्या है, सत्य मूलान सर्वाणि, सत्य ही सभी भव विभव का मूल्य है। सत्यानास्ति परम पदम, सत्य से बढ़कर कुछ भी कोई भी परम पद नहीं है। अर्थात सत्य ही संसार में ईश्वर है। ईश्वर संसार में है ऐसा सत्य है, ठीक है। ईश्वर इस संसार में है, संसार के पालन करता है, संसार को बसाने वाले हैं, ऐसा सत्य है। सत्य धर्म सदा सत्य है। और यह भी सत्य है कि धर्म भी सत्य के ही आश्रित है, ठीक। सत्य मूलान सर्वाणि, सत्य ही समस्त भव विभव का मूल अर्थात जड़ है। और क्या है, सत्यानास्ति परम पदम, सत्य से बढ़कर कोई भी ऐसा परम पद नहीं है, अर्थात सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इस प्रकार यह वंदना नामक पहला पाठ हमने आपको पूरा समझाया, ठीक। शब्दार्थ और भावार्थ के सहित पूरा पाठ हमने आपको समझाया। मुझे पूरा विश्वास है आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।